एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घर में मस्त होंगे। और कल आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप लोगों की क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो गई होगी कल के सेशन में काफी सारी। हम लोगों ने कल के सेशन में बहुत कुछ समझाया था कि किस तरह से अगर आपका लो स्कोर है इन सीयूईटी तो आप कैसे टारगेट कर सकते हैं कॉलेजेस को, कौन से ऑप्शन है आपके पास में। लो स्कोर में भी अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, और भी बहुत सारी चीजें थी। और कल के सेशन में एक जो कमेंट्स हमने देखे उनमें हमको ये एक पैटर्न नजर आ रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू है कैसे उनको काउंसलिंग फिल करनी है, कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अपडेट करना है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर आप लोगों को पता होनी ही चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग है वो अभी ओपन है। तो उसका जो प्रेस रिलीज है उसको देख लेते हैं, इसको तो नोटिस को हम थोड़ा सा डाइसेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें जानने वाली क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे सामने। तो लेट अस सी। तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये है आपके एकेडमिक सेशन 2023-24 आपका जो अभी सीयूईटी एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड। तो कमेंसमेंट ऑफ फेज 2 CSAS पोर्टल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकेंड फेज ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। और इसमें समझने वाली बात क्या है, तो यहां देखिए आप, पहले तो मंडे 17 जुलाई को ये फेज 2 लॉन्च हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे। और आप लोगों में से जितने बच्चों ने फेज 1 नहीं किया है, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप लोग वेट कर रहे थे कि नहीं हमारा तो रिजल्ट आएगा हम उसके बाद ही करेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज है कि फेज 1 एंड फेज 2 दोनों इस टाइम पे ओपन है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है वो अभी ये कर सकते हैं। फेज 1 फेज 2 पैरेलली चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? ये क्लोज होगा 4:59 PM पे मंडे जुलाई 24। तो मतलब 24 जुलाई तक का टाइम है अपने पास में, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, हमें सब सोच समझ के करना है, अच्छे से करना है, राइट। तो आपको अपनी प्रेफरेंस को कैसे भरना है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे आपने अगर कुछ गलतियां आपसे रह गई है तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनमें एक इसमें एक ट्विस्ट है कि आप कुछ चीजें यहाँ पे नहीं करेक्ट कर सकते हो, जो कि वो मान रहे हैं कि आपको पहले करेक्ट कर देनी चाहिए थी, पहले ही करेक्ट फिल करनी चाहिए थी। तो आप अपना नाम, कैंडिडेट्स नेम यू कैन नॉट चेंज दैट, यू कांट चेंज योर फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, दिस इज नॉट अलाउड टू बी एडिटेड और मॉडिफाइड। ओके, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आपका जेंडर, मेल फीमेल, आपने थर्ड जेंडर जो भी भरा उस टाइम पे वही रहने वाला है। फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यू कैन नॉट चेंज। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, कास्ट, वो सब कुछ चेंज नहीं हो सकता है। अगर आपने उस टाइम पे कोई कैटेगरी फिल करी है और उसका प्रूफ दिया है तो वो वही रहेगा, इट विल नॉट गेट चेंज नाउ। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने की है। करेक्शन विंडो कब तक ओपन है? थर्सडे जुलाई 24 4:59 PM तक। देखिए प्लीज इसको ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए कि जो काउंसलिंग है ये आपकी फेज 1 फेज 2 वो 24 जुलाई तक चालू रहेगी 5 बजे तक, लेकिन करेक्शन विंडो 20 जुलाई तक ही ओपन रहेगी। तो आपको अगर कोई करेक्शंस इनके अलावा करने हैं तो वो आप कर सकते हैं कल शाम 5 बजे से पहले तक। और उसमें लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिएगा, क्रैश हो जाएगी साइट, सब जने एक साथ कर रहे होंगे जब करेक्शन। ऑलराइट, ओके। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर की जहां पे ये बात आ रही है, यहां क्लियरली लिखा है कि if only those subjects will be considered in which the candidate has passed his or her class 12th board exam। तो आपने सीयूईटी में जो भी सब्जेक्ट डोमेन सेलेक्ट किए हैं, आपने 12th में अगर उस सब्जेक्ट को पास किया है तो आपको अपने सब्जेक्ट की मैपिंग ऐसे ही करनी है व्हाइल टेकिंग द कोर्स। अगर आपने 12th में वो नहीं लिया है, आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपने उसको पास नहीं किया है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। यहाँ लिखा है इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रोवाइड करेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसी अकॉर्डिंग आपको मैप करना है अपना, ठीक है। उसके बाद में एडवाइस दी है यहाँ पे कि in the section of preference selection the candidate will be able to select his or her preferences। available preferences का टैब रहेगा वहां पे जो ओपन हो जाएगा आपके कॉलेज सिलेक्शन का। आपको क्या सेलेक्ट करना है? आपको कॉम्बिनेशन देखना है प्रोग्राम प्लस
कॉलेज का कॉम्बिनेशन, ऑलराइट, वो आप सेलेक्ट करके वहां पे डालेंगे। और यहाँ पे लिखा है आफ्टर द डेडलाइन फेज 2 विल नॉट बी अलाउड, ये सिलेक्शन इस डेडलाइन के बाद आपको नहीं मौका मिलेगा। तो आपको इन दिनों में ये क्या करना है, आपका काम क्या है कि आपको पहले तो एक रफ प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। वो कैसे बनानी है उस पर जरा सा भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इस नोटिस के अंदर बस दूसरी कुछ चीजें हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आइटनरी दे रखी है कि कौन सी चीज कौन सी डेट को हो रही है। तो जैसे करेक्शन विंडो 17 से 20 जुलाई है, CSAS फिलिंग कब से है, 17 जुलाई से 24 जुलाई तक है। ऑटो लॉक कब हो जाएंगी, जुलाई 27 तक ये पूरी प्रेफरेंसेस ऑटो लॉक हो जाएंगी आपकी। फिर प्रेफरेंस चेंज विंडो 5 बजे सैटरडे जुलाई 29 को खुलेगी, टिल संडे जुलाई 30 तक रहेगी। फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आ जाएगी आपकी 1 अगस्त तक। फिर आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उस एलोकेटेड सीट को, ये आपको फाइनल 4 अगस्त तक करना है। तो दिस इज लाइक अ कंप्लीट लिस्ट ओवर हियर। इन्होंने पहले ही पूरी आइटनरी दे दी है यहाँ पे कि कब कब क्या क्या होने वाला है। तो इन चीजों के बारे में हम और डिटेल में बात करते रहेंगे जब जब जिस चीज की डेडलाइन आती रहेगी पास में। फिलहाल हमारी मेन प्रायोरिटी प्रेफरेंस लिस्ट की है। तो लेट्स सी कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट एक्चुअली कैसे भरनी है और क्या करना है उसके अंदर, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। चलिए देखिए, ड्यू की प्रेफरेंस लिस्ट भरने के लिए सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन किस चीज का होगा, आपका प्रोग्राम प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन भरेंगे आप। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रायोरिटी आपके प्रोग्राम को देनी है। और इसमें कोई इसकी वजह कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का रीजन नहीं है, ये सिंपल, बहुत सिंपल वजह ये है कि आप कोई चीज करना ही नहीं चाहते हैं तो वो कोर्स ले ले खाली क्योंकि कॉलेज चाहिए, वो तो कॉलेज मिल रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इफ यू डोंट वांट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग यू शुड नॉट डू इट। अगर आप वो कोर्स ले लेंगे यू विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। दिस इज समथिंग जो आपको अगले 3 से 4 साल तक करना है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स दैट यू आर सेलेक्टिंग। उसके बाद आपको अपना करियर उसके अंदर देखना है। तो आप कुछ ऐसा ले लो जो आप करना ही नहीं चाहते हो सिर्फ इसलिए कि भाई वो कॉलेज में वो मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये तय कीजिए कि व्हाट कोर्स डू यू वांट टू डू। आपको बीए ऑनर्स के लिए जाना है, आपको बीकॉम करना है, आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक योर माइंड फॉर दैट। उसके बाद में यू हैव टू सेलेक्ट योर कॉलेज, ठीक है। तो सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको बीए ऑनर्स करनी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे कि सपोज आपको बीए ऑनर्स करनी है, तो आपका काम है कि आप फिर कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं टॉप टू बॉटम। अब आप सोचोगे मैम हमारा तो स्कोर अच्छा नहीं है, टॉप टू बॉटम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको फिर भी लिस्ट में ऊपर अच्छे टॉप लेवल के कॉलेजेस रखने हैं। चाहे आपको ऐसा लगता है कि मेरे को तो चांस ही नहीं है कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा, फिर भी आपको ऊपर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप कॉलेजेस रखने हैं। बीए ऑनर्स कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट है वो रखो आप टॉप में। यहाँ पे भी इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट गो फॉर द कॉलेज which has a very high ranking and is also a girls college, वहां चांस आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो लुक एट ऑल दोज थिंग्स जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर रहे हो। ये हर इंसान के लिए अपना कस्टमाइजेशन होगा, ठीक है। फिर टॉप टू बॉटम कॉलेज भरने का रीजन क्या है। टॉप टू बॉटम कॉलेज भरने का रीजन सिर्फ इतना है कि आप जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे और फिर आपको कॉलेजेस अलॉकेट होंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे और वो ऑप्शन होगा फ्रीज और अपग्रेड का। फ्रीज का मतलब है कि हमने आपको ये कोर्स और ये कॉलेज एलोकेट किया है, क्या आपको वो मंजूर है, तो आपने उसको फ्रीज कर लिया कि हाँ मुझको ये कॉलेज चाहिए, मैं ये ले रहा हूं। और अपग्रेड का मतलब है कि नहीं, ये नहीं, मुझे अपना लक ट्राई करना है। तो आप देखो कोई सीट अगर खाली है तो क्या पता मुझे अपग्रेडेशन मिल जाए, तो मैं अपग्रेड पे क्लिक करूं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हमेशा अपग्रेड पे क्लिक करना है। तो अपग्रेड पे क्लिक करने से ऐसा नहीं होगा कि आपको उस टाइम पे जो कॉलेज एलोकेट किया गया वो चले जाएगा ऑटोमेटिकली, नो। अगर आपने अपग्रेड पे क्लिक किया
और आपको टॉप के किसी कॉलेज में सपोज कोई सीट खाली हो गई, आपने ऊपर अच्छे अच्छे कॉलेजेस भर दिए, नीचे आपने वो कॉलेजेस भरे जिनकी थोड़ी रैंकिंग कम है, और आपका स्कोर कम था तो आपको नीचे का कोई कॉलेज दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर पर आपने लिस्ट में भरे हैं यहाँ पे और टॉप के कॉलेजेस हैं, तो जब आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे, सपोज यहाँ से किसी एक बच्चे ने किसी एक बच्चे को एलोकेट हुई सीट पर, उसने तो नहीं लिया, सीट वेकेंट हो गई, तो सपोज आपको मिल गया, वो आपको उसकी सीट पे सपोज जगह मिल गई, तो आपको अपग्रेड होकर ये टॉप वाला कॉलेज मिल जाएगा। ऑलराइट, तो उससे क्या होगा, जब आपको ये सीट एलोकेट हो रही है इस कॉलेज की, वो फिर पूछेंगे आपको फ्रीज या अपग्रेड, तो उस टाइम आप इसको फ्रीज कर लो। अब अगर उस टाइम आप इसको फ्रीज करते हो तो यहाँ पे जो सीट मिली थी नीचे कॉलेज में वो चली जाएगी, और उस टाइम आप इसको नहीं लेते हो तो ये सीट कहीं नहीं जाएगी। जब तक आप किसी दूसरी सीट को सेलेक्ट, जब तक आप दूसरी सीट पे अपना फ्रीज नहीं करोगे, जो ऑलरेडी एलोकेटेड सीट है वो कहीं नहीं जाएगी आपकी, वो है अभी तक आपके पास में, ठीक है। तो अपग्रेड सेलेक्ट करने में क्या होता है, आपको एक चांस मिल जाता है, चाहे वो 1% चांस है, 2% चांस है, पर मिल जाता है आपको वो चांस, राइट। और अगर आप टॉप पे अच्छे कॉलेजेस नहीं रख रहे हो तो वो चांस ही नहीं मिलेगा। देखो, अपग्रेड सिर्फ तब होगा जब आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उसको ऊपर रखा है। अगर आपने अच्छे कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे भरे हैं तो कोई अपग्रेड नहीं होगा। अपग्रेड का मतलब ऊपर जाना होता है, तो अपग्रेड होगा क्या, आपने कॉलेज ही जब नहीं रखा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर, तो क्या अपग्रेड होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये शुरू से हम कह रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं और जुड़े रहिएगा, कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनानी है कि आपको अच्छे कॉलेजेस टॉप पे रखने हैं, ताकि आप आपके अपग्रेडेशन का चांस पॉसिबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप किसी सीट को सेलेक्ट करते हो तो आपको उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो इसमें भी घबराना नहीं है। आप अगर अपनी सीट सेव करना चाहते हो तो आप उसकी फीस पे कर सकते हो, और अगर आप इन फ्यूचर, आपको सितंबर तक का टाइम दिया जाएगा, इन फ्यूचर इफ यू वांट कि नहीं मुझे यहाँ नहीं यहाँ एडमिशन लेना, तो आपको रिफंड भी मिल जाता है। सो इफ यू वांट कि भाई मुझे सेफ साइड के लिए कहीं पे और एडमिशन ले लूँ, इसकी काउंसलिंग का प्रोसेस बड़ा लंबा है, कहीं प्राइवेट में ले लूँ, तो आप ये सब चीजें पता करके कर सकते हैं। यू कैन कीप सम बैकअप ऑप्शंस विथ योर सेल्फ, बट इंपॉर्टेंट है आप अपग्रेड करिए और आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बनाइए कि आप ऊपर अच्छे टॉप कॉलेजेस रख रहे हैं, आपका लो स्कोर है, फिर भी यू हैव टू टेक अ चांस दैट मे बी इफ एनी सीट गेट्स वेकेंट यू माइट गेट इट। ऑलराइट, दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि प्रेफरेंस लिस्ट को डायरेक्ट ही वेब पोर्टल पे जाके मत भरिएगा, पहले एक रफ प्रेफरेंस शीट अपनी रेडी करके रखो, अपना कोर्स सेलेक्ट करो, प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशंस देखो, और अपनी कॉपी में उसको लिखो, एक बार 2 बार उसको ठीक से चेक करो, क्योंकि अगर आप वहां करोगे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, फिर इशू आएगा, फिर आप ठीक नहीं कर पाओगे उसको, राइट। सो डू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। व्हाट आर द थिंग्स, एक तो कि जुलाई 24 तक ये ऑप्शन ओपन है, आपके पास में काउंसलिंग ओपन है, तो आप आराम से अपना ये काम कर सकते हो, जल्दी नहीं करनी है। सेकेंडली, यू हैव टू जस्ट फर्स्ट गेट क्लियर ऑन व्हाट कोर्स यू वांट टू गो फॉर, फिर अपना प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन क्लियर करो, और टॉप टू बॉटम ही भरना है प्रेफरेंस लिस्ट को, आपको अच्छे कॉलेजेस को टॉप पे रखना है, और उसके बाद लाइक अकॉर्डिंग टू रैंकिंग आप नीचे आते जाओ, और जैसे ही आपको कोई सीट एलोकेट हो आप लास्ट राउंड तक डटे रहिए काउंसलिंग में, अपग्रेड करते रहिए, मे बी यू माइट गेट अ सीट इन सम गुड कॉलेज विच यू वांट टू गो फॉर। ऑलराइट, सो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहे। अगर आपको कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, एंड जुड़े रहिए उत्कर्ष यूटी चैनल के साथ में। वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू ऑल सच अपडेट्स, सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, एंड थैंक यू सो मच, कीप हसलिंग।